गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सायंकाल के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जो आचरण हम सिखाते हैं, जो समझाते हैं, वह मेरे जीवित रहने पर उसे रखा जाए। और यदि आपको वह आचरण अनुकूल ना लगे, परिस्थिति के अनुकूल ना लगे, तो आप उसे छोड़ देना। जीवन भर छोड़ते जाओ, अपनाओगे नहीं। नित्य प्रति छोड़ते जाओगे, त्यागना नहीं सीखोगे तो ऊपर की स्थिति में नहीं जा सकोगे। जो त्याग दो वह पुनः ग्रहण मत करो। जो चला जाएगा उसे दोबारा मत देखो। जो है तुम्हारा तुम उसकी तरफ ही देखो। समाज से घिरे रहोगे, उनसे मुंह नहीं मोड़ लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। बड़े उम्र का व्यक्ति बहुत कम उम्र के बच्चे से दोस्ती करता है तो सोचो वह उसे क्या कर रहा है, उसका विकास या उसका नाश। पप्पू आज सायंकाल 5 बजे आए और प्रणाम किए। गुरुदेव ने पूछा, पप्पू कैसे हो? पप्पू ने कहा, ठीक हूं। खाना खाकर आए हो पप्पू? पप्पू से पूछा। अभी गुरुदेव ने हाँ, पप्पू ने कहा नहीं। गुरुदेव ने पूछा, दोपहर में क्या खाया? पप्पू ने कहा, कुछ नहीं, मैं घर पर नहीं था, बाहर ही बाहर था, इसलिए बाहर से केवल समोसा खाया। गुरुदेव ने कहा, इसे भोजन दो तो यह 4 रोटी बना दो। गुरुदेव कभी ऐसा नहीं पूछते, जबकि सायंकाल के समय सभी घर से आते हैं। उन्हें अंतः ज्ञान से देख लिया कि पप्पू का पेट खाली है और उसने भोजन नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने पप्पू को भोजन कराया। कोई भी यदि भूखा है उस स्थल पर और खाली पेट आया है तो गुरुदेव को इस बात का आभास हो जाता है। बिना उससे पूछे ही जो भी कुछ थोड़ा बहुत जलपान या नाश्ता या भोजन जो उपलब्ध हो उसे वह कराने लगते हैं और कराने के बाद ही उसे सत्संग में बैठने देते हैं। कहते हैं, यदि पेट खाली रहेगा तो मेरी बात क्या समझ में आएगी? समझ में नहीं आएगी, वह साधना क्या करेगा? गुरुदेव ने एक कथा सुनाई। अयोध्या में ऋतुवंश नाम के राजा थे। उनके 2 रानियां थीं। एक रानी मनोरमा से सुदर्शन नामक पुत्र और दूसरी रानी लीलावती से शत्रुजित पुत्र पैदा हुआ। दोनों पुत्र देखने में सुंदर थे। सुदर्शन धर्मपरायण, विनम्र तथा दूसरों का हित करने वाले थे, जबकि शत्रुजित स्वभाव से अहंकारी, वीर और दूसरों की रक्षा करने में तत्पर रहते थे। एक राजा शिकार खेलने गए और शिकार के समय एक शेर ने उन्हें फाड़ दिया और वे तत्क्षण ही मृत्यु के प्राप्त हो गए। जब यह दर्दनाक समाचार प्राप्त हुआ तो सभी बड़े दुखी हुए। अब प्रश्न आया, राज्य का भार किसे दिया जाए? धर्म के अनुसार सुदर्शन को ही राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन बड़े थे और पुत्र के दोनों के दोनों ससुर आए और एक चाहते थे कि शत्रुजित को गद्दी पर मिले, दूसरे सुदर्शन को चाहते थे। दोनों के ससुरों में युद्ध शुरू हो गया। सुदर्शन का समर्थन करने वाले लोग सारे के सारे थे
राज्य मंत्रियों ने अनीति व अधर्म होते देख सुदर्शन और उनकी मां को गुप्त रास्ते से बाहर कर दिया। वे सभी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चले गए। वहीं रहकर उन्होंने मुनिवर से सभी विद्याएं सीखी व रण विद्या में भी पारंगत हुए। मां जगदम्बा की भी आराधना की। उन्होंने मंत्र की सिद्धि ली। वहां से निषाद राज ने सुदर्शन को 4 घोड़े वाला रथ दिया और कहा, जब तक इस रथ पर रहोगे तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। सुदर्शन लोगों के आग्रह पर आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु मां ने उन्हें रोक दिया। काशीराज सुबाहु अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री शशिकला को सुदर्शन के गुणों के बारे में बताया। सुदर्शन दानशील, विवेकवान, ज्ञान विज्ञान से युक्त, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाले एक सुंदर पुरुष हैं। इस समय राज्य में च्युत होकर वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहे हैं। माता पिता की चाह थी कि शशिकला की शादी सुदर्शन से हो जाए। इधर उनके गुणों को सुनकर माता पिता के अंदर से स्वीकृति समझकर शशिकला ने सुदर्शन को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उधर पिता ने अपनी रूपवती कन्या के विवाह की घोषणा कर दी। तिथि और नियमित बना दी गई। राजा सभी तरफ से उनके विवाह हेतु निमंत्रण पर आ गए। उस समय 1 से अधिक विवाह की मान्यता थी, अतः राजा सुबाहु भी उस कन्या के लिए आए और विवाह सुदर्शन से करने की चाहत थी। मंडप सजने लगा। शशिकला ने पिता से कहा, मैंने सुदर्शन को पति के रूप में वरण कर लिया है, अब किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। पिता ने कहा, बेटी मैंने तो चारों तरफ निमंत्रण भेज दिया है, यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नियत तिथि आने पर चारों तरफ से राजा आए। मंडप में जाने का समय आया तो शशिकला ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सुदर्शन को पति के रूप में वरण किया है। उसकी इच्छा जानकर आपकी अनुमति से ही मैंने उसे पति के रूप में वरण किया है। मैं नहीं चाहती कि इतने कामुक निगाहों के सामने से मैं गुजरूं। उस समय मंडप में सुदर्शन भी समाचार पाकर आए थे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि राजकन्या ने मुझे ही वरण कर लिया है। शत्रुजित भी आए थे। पिता ने बेटी की बात सुनकर पहले तो समझाया कि क्या होगा, क्या होगी, प्रतिष्ठा नहीं रह पाएगी, परंतु बेटी के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने पहले ही सुदर्शन से उसका विवाह करा दिया। जब यह बात अन्य राजाओं को पता चला तो वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, जब पहले ही विवाह कर दिया तो इस प्रकार का स्वांग करने की क्यों किया? अब तो युद्ध होगा। घमासान युद्ध हुआ। सुबाहु की पूरी सेना भारी गई। सुदर्शन ने मां जगदम्बा के स्तुति और प्रार्थना की। अचानक एक तरफ से बहुत बड़ी सेना आई। उसने शत्रुजित जो कि उसमें उपस्थित था मारा गया। कुछ राजा भाग गए, शेष मारे गए। सुदर्शन को अपना राज्य वापस मिल गया। इस बार शशिकला ने मन से विवाह कर लिया था तो पुनः लोगों के समझाने के बावजूद भी वह किसी के सामने नहीं आई और किसी के सामने नहीं झुकी। गुरुदेव ने कहा, इन कथाओं का आधार यह है कि आप अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं करें, अपने ज्ञान के आधार पर अपने आप को समझाएं और सही मार्ग का चुनाव करें। इसके बाद 15 जून बुधवार गुरुदेव ने आज सत्संग सायंकाल के सत्संग में कहा, प्रेम ऐसी सकरी गली है कि इसमें दो नहीं समा सकते। न प्रेम कोई दे पाया है और न कोई इसका हकदार होता है। मैं अंदर से बहुत कुछ जानता हूं, परंतु मैं बोलता नहीं हूं। सोचना सभी अब भी स्थिति के बारे में। मैंने कभी परीक्षा तो नहीं ली। जब तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो मैं परीक्षा क्यों लूं? क्योंकि प्रेम की धारा तो चाकू की धार है। इसलिए कहते हैं अध्यात्म
शहद लगी हुई चाकू की धार है, जितना चाटोगे कटोगे जरूर। एक महात्मा थे, शिष्य के कमरे में प्रवेश किए। शिष्य सो रहा था, उसके सीने पे चढ़ गए। चाकू मारने शिष्य हड़बड़ा गया। उसने कहा, अरे महाराज, आप यह क्या करने लगे? चाकू मार रहे हैं। वह खड़ा हो गया। उसने कहा, ऐसी तैसी गई गुरु महाराज की, और वो वहां से भाग गया। यही चाहते थे वह महात्मा। आए चले गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।